नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रवि इंदौर एकेडमी में। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, आज ये 6 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों। और आप इसको देखेंगे तो ये जो शिफ्ट है दोस्तों, बहुत ही टफ है। अगर बहुत टफ का मतलब दोस्तों ये है कि पिछले एग्जाम्स जो हम देख रहे थे उसकी अपेक्षा ये जो शिफ्ट है वो टफ है। इसमें थोड़ा-सा बदलाव हुआ है। अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे इसमें काफ़ी सारे ऐसे चैप्टर हैं जो आपको नए मिलेंगे दोस्तों। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कैसे होंगे नए आपके लिए इसमें। चलिए देखते हैं यहाँ पे इन क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों एक शिकायत है आप लोगों से कि आप एक तो वीडियो को कम देख रहे हैं, दूसरा दोस्तों ना तो लाइक कर रहे हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है कंटेंट तो दोस्तों थोड़ा-सा सहयोग कीजिए। चलिए प्रश्न को देखते हैं। ये कारवां इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। आपको अच्छा लगे तो देखना दोस्तों, मन करे तो लाइक करना, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं दोस्तों यहाँ पर ये हमने यहाँ पे फ्रैक्शन लिखी दोस्तों 6, 5, 4, 6 अपॉन में क्या लिखा है देखो 8, 9, 9, 8 प्लस लगा है यहाँ पे दोस्तों 5, 6, 8, 7 और अपॉन में दोस्तों क्या लिखा है 8, 9, 9, 8। अब आपको पता है दोस्तों दोनों का हर समान है तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 8, 9, 9, 8। क्लियर है। ऊपर प्लस लगा है तो जोड़ दो 7 और 6 दोस्तों 13, 8 4 12 और 1 13, 6 और 6 12 दोस्तों, 6 और 6 12। क्लियर है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर ये वैल्यू किसी से कटती है दोस्तों तो हम इसको काटेंगे, नहीं कटती है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर अपन इसे देखें 3 और 3 6, 2 8, 2 10, 11 ये कटेगी नहीं, यही इसका आंसर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। एक टीवी की कीमत का 96% दोस्तों कितना दे रखा है 10,464। समझना ध्यान से। मैंने माना इसकी कुल लागत कितनी है x और इसकी कीमत का दोस्तों कितना 96%। ये हमें बताओ कितना दे रखा है 10,464। क्लियर है। 4 से हमने इसको काटा दोस्तों, 4 दूनी 8 और 4 चौको 16। क्लियर। 4 से दोस्तों ये कितनी बार कटा है 25 बार। 4 से आपने फिर इसको काटा ये 6 बार, 4 से इधर काटा, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 4 छंग 24, 1 और 4 छंग 24। 6 से काट लो दोस्तों, 6 चौको 24, 2 बचेंगे तो 6 तिया 18 और 6 छक्का 36। यानी x बराबर दोस्तों क्या है 436 गुणा 25। क्लियर है दोस्तों। इसका हमें आंसर देना, गुणा कर लो 25 छक्का 150, 25 तिया 75 और 15 दोस्तों 90, 25 चौको 100 यानी 190। ये टीवी की क्या थी दोस्तों लागत मूल्य थी। ये प्रश्न थोड़े से सिंपल है लेकिन आप देखेंगे कि पिछला जो लेवल था उससे दोस्तों ये थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है ना। अगर मैं ऑल ओवर देखूं तो ये शिफ्ट थोड़ी सी टफ गई है और शिफ्ट की अपेक्षा। क्यों दोस्तों? क्योंकि एक तो इसमें मैथ के 22 क्वेश्चन पूछे गए। अभी आप काउंट करते रहना, 22 तो दोस्तों इसमें मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए और जो क्वेश्चन पूछे हैं वो भी दोस्तों टफ है। ऐसा नहीं है कि इजी है, वो टफ है दोस्तों, है ना। चलिए, एक निश्चित वस्तु पर उत्पाद शुल्क 950 रुपए से घटाकर दोस्तों 760 रुपए कर दिया। पहले 950 रुपए था, अब 760 रुपए है। तो बोल रहा है कितने परसेंट की कमी की। तो दोस्तों देखो 0, 15 में से 6 गए तो 9 और 9 में से 8 गया तो 190 की कमी हुई दोस्तों। कितने से हुई 950 से। अपॉन में हमेशा टोटल लिखा जाएगा दोस्तों। प्रॉफिट लॉस को अगर आप कर रहे हैं या परसेंट को कर रहे हैं, अपॉन में हमेशा दोस्तों किसको रखा जाएगा टोटल को। परसेंट चाहिए तो दोस्तों काय का मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। क्लियर। 0 से ये 0 कटी, 19 से दोस्तों ये एक बार, 19 से ये कितनी बार कटेगा 5 बार और 5 से हम इसको काटेंगे तो बताओ ये कितनी बार कटेगा 20 बार। तो हमारा जो आंसर है वो कितना परसेंट है 20%। यानी उसे जो कमी हुई वो कितने परसेंट की कर दी दोस्तों उसने 20% की। क्लियर। चलिए, औसत बताना है दोस्तों। तो जब भी आपसे औसत पूछा जाए, औसत बराबर क्या होता है बताओ दोस्तों? संख्याओं का योग। क्या होता है? संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। क्या होता है दोस्तों? संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो आप ध्यान से देखना दोस्तों, संख्याओं का जब हम योग करेंगे तो 3 प्लस माइनस के 7 प्लस 6 प्लस 12 प्लस माइनस के 2। क्लियर है दोस्तों। और अपॉन में टोटल नंबर दोस्तों कितने दे रखे हैं हमें 5।
तो हमने ये रखे यहाँ। ध्यान से समझना 3, ये माइनस जो चिन्ह है दोस्तों वो प्लस को काय में बदल देगा, माइनस में। +6 +12 -2 अपॉन 5। जो माइनस चिन्ह है वो प्लस को दोस्तों काय में बदल देगा, माइनस में। ध्यान देना, प्लस प्लस को जोड़ लो, 12 और 6 18, 18 में 3 जोड़े दोस्तों तो 21, माइनस माइनस को जोड़ लो, 7 और 2 कितने हो गए दोस्तों, 9, अपॉन में क्या लिखा है, 5। तो 21 में से 9 जाएंगे दोस्तों, बताइए कितने बचेंगे, 12, बटे में क्या लिखा है दोस्तों, 5। यही हमारा क्या है, आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर 12/5 नहीं दिया दोस्तों तो 5 का हम क्या दे देंगे, डिवाइड। 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, 2.4 हमारा क्या हो जाएगा, औसत, है ना। चलिए ये दोस्तों औसत है। अभी मैंने आपको समझाया था औसत बराबर बताइए क्या होता है, योग बटे संख्या। सबको जोड़ दो दोस्तों, 13 और 17 बताओ कितने हो जाएंगे। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 6 + 13 + 17 + 21 + 23 अपॉन में दोस्तों हमें कितना दे रखा है यहाँ पे उसने, 6, सॉरी नंबर कितने दे रखे हैं दोस्तों हमें, 5। तो हम यहाँ पे अपॉन में क्या लिखेंगे, 5। क्लियर? इनको आप कैसे सोल्व करेंगे, ये 17 में 23 जोड़ लो दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, 17 और 23 40, 40 और 20 60 और 1 61, 61 में जैसे ही आप दोस्तों ये जोड़ेंगे 6 तो ये कितने हो जाएंगे, 67, 67 और 13 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 80, 80 से आप काय से भाग दे देंगे, 5 से। तो आप औसत बता सकते हैं दोस्तों कितना आ जाएगा, 16। क्लियर है? जब भी आपसे औसत पूछा जाएगा दोस्तों तो आप क्या करेंगे, योग बटे संख्या। क्लियर है? एक चीज दोस्तों आप और ध्यान रखना, जब आप एग्जाम को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके पास दिन है 40, आपको अभी जो क्वेश्चन नहीं आ रहा, रजिस्टर पेन को आप अपने साथ रखना। जो कंसेप्ट आपके लिए नया हो, जो क्वेश्चन आपके लिए कठिन हो, अभी के अभी नोट करना दोस्तों। ऐसा मत करना कि आप लेटे लेटे वीडियो को देख रहे हैं, आलस में वीडियो को देख रहे हैं ना। चलिए अगले प्रश्न के, पहली 5 सम संख्याओं का औसत। तो सबसे पहली सम संख्या दोस्तों क्या मिलेगी, 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। हमें इनका क्या बताना है, औसत। तो अभी मैं आपको समझा चुका हूं, औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। इनको जोड़ दो, 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30। संख्या कितनी है दोस्तों, 5, 5 से आपने इसको काट दिया तो औसत कितना है, 6। ये बेसिक तरीका है दोस्तों। आप इसी को कैसे कर सकते हैं, जब भी लगातार संख्याएं होती हैं, a + m/2, a का मतलब पहली संख्या, m का मतलब आखिरी संख्या, बटे 2। 10 में 2 जोड़े तो कितना हो गया, 12, और 12 में 2 का भाग दिया तो आंसर कितना आ जाएगा, 6। क्लियर है? अगर पहला अच्छे से समझ में आ रहा है पहले से करो, अगर आपने प्रैक्टिस की है दूसरे की तो दोस्तों फिर आप दूसरे से करो। क्लियर? चलिए ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये मैंने नोट किया है, ये आपके में आया है औसत में। क्लियर है? देखो 5 घटनाएं हुई थी, उनका औसत हमारे पास कितना था दोस्तों, 66। तो हम इनका क्या निकालेंगे, इधर योग, और योग बराबर क्या होता है दोस्तों, औसत गुणा संख्या। योग बराबर होता है दोस्तों औसत गुणा संख्या। क्या होता है, औसत गुणा संख्या। क्लियर है? ये हमारी औसत है और ये क्या है, संख्या। इनका गुणा कर दो तो 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 और 3 33। क्लियर है दोस्तों? फिर यहाँ पे बोला है अगली दो संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, बताओ दोस्तों, 70। तो 70 में 2 का गुणा किया, 140। फिर बोल रहा है अगली दो संख्याओं का, अंतिम जो दो संख्याएं हैं उनका औसत हमें कितना दे रखा है, 65। तो 65 दूनी 130। क्लियर? अब आप यहां से समझना, ये तो टोटल था, ये अभी पहली दो और अंतिम दो, यानी टोटल कितनी घटनाओं की बात हो रही है, 4। अगर मैं 5 में से 4 को घटा दूं तो बताओ एक घटना बचेगी कि नहीं, जो बचेगी वो कौन सी निकलेगी, हमारी तीसरी। क्यों? क्योंकि ये शुरू की दो थी, ये अंतिम की दो थी, शुरू की दो अंतिम की दो हटा देंगे तो दोस्तों जो बीच की संख्या बचेगी वो तीसरी ही तो होगी। जैसा यहां पर किया सेम ऐसा ही इधर करो, इन दोनों को जोड़ो, 0, 4 और 3 7, 1 और 1 2, 330 में से दोस्तों इस 230 को घटा दो तो जो अंतिम संख्या तीसरी संख्या वो कितनी हो जाएगी, हमारी 100। क्लियर है? चलिए अगर ये समझ में नहीं आया तो आप एक बार और देख लो, आसानी से आ जाएगा ना। इस प्रश्न को देखो दोस्तों, 3 लड़कों की जो औसत उम्र है वो हमें कितनी दे रखी है, 20। 3 लड़कों की जो औसत उम्र है वो हमें कितनी दे रखी है, 20। अभी हमने सीखा था योग निकालना,
फिर योग निकालेंगे दोस्तों, योग बराबर क्या होता है, औसत गुणा संख्या। तो 20 तिया 60, हमें इन संख्याओं का योग दोस्तों कितना मिल गया, 60। क्लियर। इसने बोला है इनकी आयु का जो अनुपात है वो है 2:3:5। अब देखो दोस्तों, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, वो सबसे छोटे वाले लड़के की उम्र बताओ, बीच वाले लड़के की उम्र बताओ, ये छोटा है, ये देखो बीच वाला, ये सबसे बड़ा है ना। तो आपसे जिसकी मर्जी पूछ ले उम्र, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिखो 60 गुणा किसकी उम्र पूछी है उन्होंने, छोटे लड़के की। तो छोटे लड़के को लिखो, छोटे लड़के की उम्र कितनी है, 2। अपोन में दोस्तों हमेशा क्या आएगा, टोटल। 5 और 3 8, 8 और 2 10। तो इस जीरो से दोस्तों ये जीरो कट गया, 6 दूनी 12। छोटे लड़के की जो उम्र है वो कितनी है, 12। अगर आपसे पूछ लेता बड़े लड़के की उम्र बताओ, तो दोस्तों बड़े लड़के की उम्र कितनी है, 5। यहाँ पर 5 रखेंगे।